नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कर रही यमन की मदद, इजराइल को बर्बाद करने में सिर्फ 2 मिनट लग रहे। यमन के होती को इजराइल पर हमलों के बाद ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गाजा की मदद करेगा। ईरान इजराइल पर धमाके से टूटा दुखों का पहाड़। ईरान ने गायब कर दिया अमेरिका का B-2 बॉम्बर। यह जानकारी मिलने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए और अमेरिका ने जल्दबाजी में इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। ईरान ने अपने ऊपर हुए हमलों का बदला लेने की कसम खाई थी और इसीलिए उसने अमेरिका के कई सेना ठिकानों पर हमले किए थे। लेकिन अब जो ईरान ने किया है उसे देखने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही खामोश हो गए हैं, क्योंकि अगर मीडिया को पता चला तो डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया मजाक उड़ाएगी और इसीलिए पत्रकारों से सच्चाई छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ईरान ने अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया है, हर कोई ईरान की तारीफ कर रहा है। उधर दूसरी तरफ यमन ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे ईरान का हाथ बात करेंगे दोस्तों इस पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हां, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और अगर आपने अब तक ज्वाइन बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। 119 रुपए देकर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करिए। चलिए जान लेते हैं कि इजराइल पर एक के बाद एक धमाके क्यों हो रहे हैं। युद्ध विराम के बाद ईरान डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट इजराइल पर हमले करवा रहा है। यमन ने इजराइल पर 2 मिसाइलें दागी। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। यमन ने निशाना लगाकर इजराइल के एयरपोर्ट को अपना निशाना बनाया और दूसरी तरफ ईरान ने अपना एक और बदला ले लिया। जो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को सबसे बड़ा बाजीगर समझ रहे थे, दरअसल वह तो पूरी तरीके से झोंकर निकले, क्योंकि इन दोनों झोंकरों को ईरान ने बड़ी आसानी से अमेरिका को चकमा दे दिया। एक तरफ ईरान ने होती के साथ मिलकर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले की है। हाल के ये हमले की जिम्मेदारी खुद यमन ने ली है और इस हमले से ईरान का नाम सिर्फ इसलिए ही जोड़ा जा रहा है क्योंकि ईरान लगातार यमन की मदद कर रहा है इजराइल को सबक सिखाने में। उधर दूसरी तरफ B-2 बॉम्बर गायब होने के बाद अमेरिका में आफत आ गई और लोगों ने साफ कहा कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। जो लोग ईरान से उलझ रहे थे उन लोगों की नाक के नीचे से B-2 बॉम्बर गायब हो गया। और यह सब कुछ देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों इस बात को सोने में असमर्थ है कि ईरान ने यह सब कुछ कब किया, क्योंकि ईरान ने तो बड़ी चालाकी से अपना बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया है। ईरान ने पहले भी कहा था कि हम कब क्या करेंगे ये कोई जान नहीं पाएगा और जब तक इसकी जानकारी लगेगी तब तक बहुत देर हो चुकेगी। लेकिन यह बात समझने में बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही फेल हो गए। दोनों को ही यह समझ में नहीं आया कि आखिरकार ईरान ने B-2 बॉम्बर किधर गायब कर दिया। यह सारी खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही थी, तो इन सबको कंट्रोल करने में लग गए डोनाल्ड ट्रंप। उधर दूसरी तरफ इतने में डोनाल्ड ट्रंप ने गज्जा में 60 दिन का शांति प्रस्ताव दिया और हमास से कहा वो ये प्रस्ताव एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इससे गाजा में शांति होगी। लगातार इजराइल गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहा है। यही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, जहां एक तरफ यह सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ गाजा में शांति की अपील की जा रही है। इजराइल ने यह प्रस्ताव मान लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है सीज फायर को जल्द से जल्द मान ले हमास। उधर दूसरी तरफ इजराइल के बंधकों को छोड़ने से इनकार कर रहा है हमास, क्योंकि अगर एक बार सारे बंधक छूट गए तो इजराइल फिर से वही करेगा, गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार। और ईरान पीछे से इन देशों की मदद इसीलिए कर दी है रहा है क्योंकि लगातार वहां के बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ईरान ने पहले भी कहा था कि इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर से भी ज्यादा खराब है और ऐसे लोगों को उनकी भाषा में ही समझना पड़ता है। देखा जाए तो इजराइल में तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार इजराइल पर होती हमला कर रहे हैं। यमन के होती ने साफ कहा है हम अमेरिका के प्रस्ताव को जब तक नहीं मानेंगे, जब तक इजराइल अपनी सारी सेना गाजा से हटाएगा नहीं, क्योंकि अब तक वहां पर कई मासूम की जान बेंजामिन नेतन्याहू ले चुका है। उधर दूसरी तरफ
ईरान से लगातार हथियार दिए जा रहे हैं हमास और यमन को, क्योंकि जंग आसान नहीं है। ईरान इस जंग की शुरुआत की, अपने दम पर इस जंग को यहां तक पहुंचा। यही नहीं, उसने 12 दिन के अंदर इजराइल को पूरा बर्बाद कर दिया। ईरान की ताकत देखकर हर कोई हैरान था। और अब अमेरिका का B-2 बॉम्बर लापता है। यह ईरान की चालाकी ही है जो उसने दोनों देशों को बेवकूफ बना दिया। एक बार फिर से ईरान पर हमला करने की कोशिश करने वालों को पहले ही अली खमोई ने चेतावनी दे दी है। जो भी ईरान के रास्ते में आएगा या फिर ईरान पर हमला करने की कोशिश करेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान ने अपने उन तमाम ठिकानों को सही कर लिया है जहां पर अमेरिका ने तबाही मचाई थी और परमाणु कार्यक्रम पर रोक लग गई थी। लेकिन अब परमाणु कार्यक्रम बहुत ही आसानी से होगा, क्योंकि ईरान ने इजराइल की जासूस IAEA को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और यह भी कहा है कि ये लोग अमेरिका और इजराइल के लिए काम कर रहे थे, ये जासूस थे इजराइल के, इसीलिए अब हम परमाणु में किसी को अपने साथ काम नहीं करने देंगे। वह हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख कर देता है। हम हमारे प्रोजेक्ट की तरफ खुद अकेले काम करेंगे और सफल तरीके से इस प्रोजेक्ट का अंजाम देंगे। उधर दूसरी तरफ ईरान ने हमास की रातों की नींद वापस लौटा दी है। ईरान लगातार गाजा और हमास की मदद कर रहा है ताकि उन लोगों को रोका जा सके जो लोग वहां पर लगातार अत्याचारों को फैला रहे हैं। इस बार अमेरिका ने ईरान से बहुत बुरी मुंह की खाई है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू को सीधी चेतावनी दी है कि गज्जा पर अब कोई अत्याचार नहीं, 60 दिन के लिए युद्ध विराम को तैयार हो गया है। इजराइल को हराने में सबसे बड़ा हाथ ईरान का है। ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं और इसीलिए वह लगातार उन देशों की मदद कर रहा है जो इजराइल पर हमले कर रहे हैं और जो इंसानियत को बचा रहे हैं। इसीलिए ईरान भी उन लोगों की मदद कर रहा है जो लोग कत्लेआम होने से बचना चाहते हैं और अब कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। इस बात की ईरान गारंटी चाहता है, क्योंकि अगर इस बार किसी ने ईरान पर हमला किया या फिर उसके परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरान ने साफ कहा है जो लोग हम पर हमला करने की सोच रहे थे वह लोग अब जा चुके हैं और उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल को खंडार बनाने की हमास ने खाई कसम ईरान देगा। जंग के आखिर तक वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल रवीश न्यूज जर्नी को सब्सक्राइब जरूर